क्लास 12th के मेरे सभी शेरों श्रेणियों प्रैक्टिकल वाइवा को लेकर के आप परेशान हो मेरे भाई, तो आज इस वीडियो को देखने के बाद वाइवा क्वेश्चन में आप कभी नहीं अटकोगे, क्योंकि आज ट्रांसफार्मर से संबंधित जितने भी क्वेश्चन मेरे भाई बन सकते हैं यहाँ पर ताबड़तोड़ मैं आप लोगों को यहाँ पर बताऊंगा। और एक फायदा ये भी है कि आप लोग ट्रांसफार्मर से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं यूपी बोर्ड एग्जाम 2024 में भी आपको फायदा करने वाला है। आप कहोगे कि सर जी ट्रांसफार्मर वही ट्रांसफार्मर ना जो गली नुक्कड़ मोहल्ले के देखोगे, ये कोने पर कहीं देखोगे तो ये बड़े बड़े ट्रांसफार्मर लगे होते हैं। सही पकड़े हैं। कहने का मतलब ये है मेरे भाई कि जो यहाँ पे दिखाई दिया जा रहा है यही क्या है, ट्रांसफार्मर है। बड़ा बड़ा भी होता है, छोटू छोटू भी होता है। छोटे वाला देखे हो, आपके घर में मोबाइल चार्जर होगा ना तो उसके अंदर छोटू सा ट्रांसफार्मर होता है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है मेरे भाई, इसका दर्शन कर लीजिए और बोलिए तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु चसखा तुमेव, क्योंकि आज ट्रांसफार्मर के बारे में गर्दा गर्दा मचने वाला है। चलो मेरे भाई, यहाँ पर प्रैक्टिकल वाइबा से संबंधित क्या क्या प्रश्न आ सकता है करते हैं शुरुआत। नए होंगे तो घंटा घंटी दबा देंगे, मुझे पता है लाइक वाइक दबाने में कंजूसी नहीं करोगे, दोस्तों को भी शेयर कर दोगे, ठीक है ना। सबको शेयर कर देना। देख भाई, पहला प्रश्न ये पूछेगा प्रैक्टिकल वाइबा में कि बेटा ये बताओ, जैसे ही ट्रांसफार्मर का नाम आएगा तो ट्रांसफार्मर से संबंधित सर जी कहेंगे ये बेटा बताओ कि ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पे कार्य करता है, तो आप तो कहोगे कि सर जी ट्रांसफार्मर फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के, ध्यान देना उसमें दो होता है, एक होता है सेल्फ इंडक्शन, एक होता है म्यूचुअल इंडक्शन। तो आप कहेंगे कि अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, मतलब म्यूचुअल इंडक्शन पर। तब आपके सर जी आपको उलझाएंगे कि बेटा ये बताओ म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है और सेल्फ इंडक्शन क्या होता है। तो कहिएगा कि सर जी जैसे मान लीजिए आप हमको कोई चीज़ पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना, आप मुझे पढ़ा रहे हैं, मैं पढ़ रहा हूं, तो यहाँ पर हो रहा है सेल्फ इंडक्शन, लेकिन आपकी आवाज को सुन के बगल वाला जो पड़ोसी है वो भी पढ़ रहा है, तो वहां पर हो रहा है म्यूचुअल इंडक्शन। मतलब ट्रांसफार्मर के प्राइमरी वाइंडिंग में सप्लाई देते हैं, लेकिन उसका जो कुछ फ्लक्स है सेकेंडरी वाइंडिंग में भी जाता है, ठीक है ना। तो जो प्राइमरी वाइंडिंग में जो आता है ईएमएफ वोल्टेज, ठीक है ना, उसको कहते हैं, उस विधि को कहते हैं, उस प्रक्रिया को कहते हैं सेल्फ इंडक्शन, जिसके वजह से आया है। और जो सेकेंडरी वाइंडिंग में होता है उसको कहते हैं म्यूचुअल इंडक्शन के कारण। तो कहने का मतलब यह है कि ट्रांसफार्मर म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है। चल मेरे भाई, अब कहेंगे कि अच्छा ठीक है बेटा बता दिए, चलिए आप बताइए, ऐसे कहेंगे चलिए आप बताइए, 5-6 लोग जाओगे ना वहां पर साथ में, तो कहेंगे बेटा ये बताओ ट्रांसफार्मर एसी पर कार्य करता है कि डीसी पर। तो आप मुस्कुरा के बोलोगे कि एम के सर जी, जी लगाना मेरे भाई मत भूलना, क्योंकि चैनल का नाम है जी, एम के सर जी, ठीक है ना। तो आप कहोगे कि एम के सर जी बताए थे कि ट्रांसफार्मर हमेशा एसी पर कार्य करता है, डीसी पर कार्य नहीं करता है। इतना बात अब जैसे ही बोलोगे ना कि डीसी पर कार्य नहीं करता है, तो आपके सर जी तुरंत पूछेंगे प्रैक्टिकल वाइबा में कि बेटा क्यों नहीं कार्य करता है। अब मामला गया फंस मेरे भाई। तो आप उनको बताइएगा कि सर जी यदि मैं ट्रांसफार्मर को डीसी सप्लाई से जोड़ दूंगा तो उसमें डीसी में क्या होता है मेरे भाई, डीसी का मतलब बैटरी सेल वाला, उसमें क्या होता है मेरे भैया कि फ्लक्स की चेंजिंग नहीं होती है। जहाँ पे फ्लक्स की चेंजिंग नहीं होगी तो कहने का मतलब ये है कि वहाँ पर ईएमएफ नहीं पैदा होगा। अंदर बहुत सारा खेला है, लेकिन आप यहाँ पे ओरली बोल दीजिएगा कि सर जी डीसी पर जोड़ेंगे ना, ये बोलिएगा सर जी उसको यदि मैं डीसी पे जोड़ दिया तो करेंट का मान इतना अधिक हो जाएगा कि वह धीरे धीरे गर्म होगा, और गर्म होने के बाद एक समय ऐसा आएगा कि धुआं धुआं फेंक देगा, मतलब जल जाएगा, डैमेज होने की संभावना है। इसको मेरे भाई मैंने प्रूव किया है, ठीक है। ट्रांसफार्मर वाला देख लीजिएगा, वीडियो बना होगा, ठीक है ना। 3-4 रीजन है नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो आपके लिए इतना काफ़ी है, क्योंकि आप लोग 12th में हैं, ठीक है ना। पॉलिटेक्निक के होते, टेक्निकल बच्चे होते तो अंदर घुस के पोस्टमार्टम कर देते अभी जस्ट, ठीक है ना। वीडियो बना होगा देख लीजिएगा। बोलोगे ना कि ट्रांसफार्मर डीसी पर कार्य नहीं करता है, मतलब हम लोग यूज नहीं करते हैं, क्योंकि कार्य कराएंगे तो उसमें इसके प्राइमरी वाइंडिंग में करंट का मान इतना अधिक होगा
कि भैया हीट, उसके वजह से हीट पैदा होगा, जानते हो ना, आई स्क्वायर आर, इतना इसका मान अधिक होगा कि ये गर्म होकर धुआं धुआं फेंक देगा मेरे भाई। टाइम नहीं है, ठीक है ना, ताबड़तोड़ सुनते चलिए। अब देखिए ट्रांसफार्मर में कौन सा पैरामीटर कांस्टेंट रहता है, मतलब यहाँ पर वोल्टेज हो गया, करंट हो गया, ठीक है ना, और फ्रीक्वेंसी हो गया, पावर हो गया मेरे भाई। तो यहाँ पर बताना है, देख भाई वोल्टेज कम अधिक होता है, ठीक है ना, कम अधिक होता है, करंट भी जो है यहाँ पर अधिक कम होता है, लेकिन फ्रीक्वेंसी जो होती है, जो सप्लाई आप दोगे आवृत्ति, ठीक है मेरे भाई ना, वो क्या होती है, सेम होती है, जो दोगे और जो निकलेगा बाहर वो भी सेम होगा। तो मतलब फ्रीक्वेंसी क्या होती है, समान होती है, यह चेंज नहीं होता है मेरे भाई। और पावर भी आइडियल केस में क्या होता है, सेम होता है, ठीक है ना। तो अब देखो जैसे ही आपने नाम ले लिया फ्रीक्वेंसी, तो आपके सर जी प्रैक्टिकल वाइवा में कहेंगे कि चल मेरे भाई बता फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी जो है एसी की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है। तो आप कहिएगा अरे सर जी एसी की जो फ्रीक्वेंसी होती है इंडिया में 50 हर्ट्ज होती है। कितनी होती है, 50 हर्ट्ज होती है इंडिया में। तो क्या अदर कंट्री में और कुछ होता है क्या, कहिएगा हाँ सर जी, एसी जो ये होता है एसी, इंडिया में एसी की फ्रीक्वेंसी जो कितनी होती है 50 हर्ट्ज होती है, जबकि अदर कंट्री में यूएसए में, अमेरिका में वहाँ पर 60 हर्ट्ज भी होता है, ठीक है। इंडिया में एसी की फ्रीक्वेंसी कितनी है, अल्टरनेटिंग करेंट, प्रत्यावर्ती धारा जी, उसी की बात हो रही है, ठीक है ना। तो ये आप बोल देंगे, ठीक है। चल मेरे भाई, अच्छा मान लीजिए, फिर मान लीजिए उनका मूड कर दिया कि अच्छा बता बेटा डीसी की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है। डीसी की फ्रीक्वेंसी मतलब आवृत्ति क्या होती है, तो बच्चा मुस्कुरा के बोलेगा मोतीचूर का लड्डू होता है, ठीक है ना, मतलब 0 होता है। चल मेरे भाई यहाँ पे ताबड़तोड़ बोलना है ना। चल भाई देखो, अब कहेंगे कि एसी डीसी तुम बहुत बोल रहे हो, जरा बताओ तो एसी डीसी में क्या अंतर है। तो आप यहाँ पर भाई प्रैक्टिकल वाला चीज़ है, तो आप यहाँ पर ऐसे दिखा दीजिए कि सर जी ये एसी का सिंबल है और ये डीसी का है। मेरे भाई देखो अंदर बहुत सारा मसाला है, लेकिन समझ रहे हो ना, टाइम का भाव है। और यहाँ पर कह दीजिएगा सर जी इसका जो वोल्टेज और करंट जो वैल्यू जो होती है समय के साथ बदलता रहता है, और डायरेक्शन भी क्या होता है, चेंज होता है। क्या होता है मेरे भाई, चेंज होता है, क्या होता है, चेंज होता है, जबकि ये यहाँ पर कांस्टेंट होता है। और यहाँ पे सिंबल दिखा दीजिएगा, उसके बाद फ्रीक्वेंसी बोल दीजिएगा कि इसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होती है, इसकी फ्रीक्वेंसी 0 होता है। सब अंतर तो है मेरे भाई, ठीक है ना, दिखा दीजिएगा। चलिए यहाँ पर अब अगला क्वेश्चन आ गया, प्रैक्टिकल एग्जाम क्लास 12th में या टेक्निकल बोर्ड में भी ट्रांसफार्मर से क्वेश्चन बनेगा, तो गर्दा गर्दा मचाइएगा, ठीक है ना। तो कहेंगे सर जी ये बताओ बेटा स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या होता है, क्योंकि प्रैक्टिकल वाइवा में क्या होता है कि टीचर के मूड पे होता है कि कुछ भी पूछ सकता है। तो ये चीज़ मैंने सोचा कि चल भाई यहाँ पर तैयार कर दिया, तैयार हो जाए बच्चों का दोनों, मतलब प्रैक्टिकल भी वाइवा वाला से भी हो जाए, और जो एग्जाम में जो आएगा पेपर में वो भी तैयार हो जाए। तो बस 2 मिनट रुक जाओ, 5 मिनट, ठीक है ना। स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर मेरे भाई क्या होता है, तो कहिएगा ये वाला फिगर मेरे भाई बना लीजिएगा, ये वाला फिगर देख भाई, इसको कहते हैं, इस वाले को बोलते हैं, रुक जाओ, इसको बोलते हैं प्राइमरी वाइंडिंग, ठीक है। तो ये टर्न हो गया N1, इसका टर्न हो गया N2। यदि सेकेंडरी वाइंडिंग का टर्न, ध्यान देना, सेकेंडरी वाइंडिंग का टर्न N1 ये प्राइमरी वाइंडिंग से अधिक होगा, मतलब जिसका टर्न अधिक होगा वो वाला स्टेप अप होला। देखो मेरे भाई, तो यहाँ पे देखो इसका टर्न अधिक है ना, आउटपुट वाले का क्या टर्न अधिक है ना, N2 का मान जब अधिक है तो V2 का मान क्या होगा, अधिक होगा, लेकिन करंट का मान कम होता है, ठीक है ना, I2 का मान कम होता है। तो इतना मेरे भाई अंदर नहीं जाना है, बस ये बोल दीजिएगा सर जी स्टेप अप ट्रांसफार्मर का मतलब हो गया कि सेकेंडरी वाइंडिंग में टर्न का मान अधिक होता है आपके लिए, ठीक है ना। टेक्निकल वाले जो बच्चे होंगे वो तो पूरा गरम मसाला लिख देंगे, ठीक है, और इसके बारे में आराम से वीडियो बना है, देख लेंगे, ठीक है ना। वह ट्रांसफार्मर जिसमें 3 बातें होती हैं, N2 का मान N1 से बड़ा हो, V2 का मान V1 से बड़ा हो, लेकिन I1 का मान अब बड़ा होगा I2 से, ठीक है ना, अंदर खेला है। तो ये आप दिखा देंगे, ठीक है ना। इसी का उल्टा मेरे भाई कह दिया जाएगा, मान लीजिए आपके सर जी पूछ दिए कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या होता है बेटा, तो कहिएगा कि सर जी यहाँ पर आउटपुट वोल्टेज जो होता है इनपुट वोल्टेज से कम होता है, ठीक है ना।
तो यहाँ पे देख लीजिए, ऐसे कर दीजिएगा। देखो भाई, ये N2 है, ये N1 है। तो यहाँ पर देखो भाई, ये N2 है ना, N2 N1 है। तो यहाँ पर अब N1 का मान अधिक हो गया N2 से। तो भाई यहाँ पे देखो टर्न कम है ना, तो ये वोल्टेज भी कम होगा, वी भी क्या होगा, कम होगा। तो ऐसे ही बोलना होता है, अपने हिसाब से बोल लेंगे ना, बोलोगे मेरे भाई ना। चल भाई, ठीक है ना, कि N2 का मान जब कम होगा, सेकेंडरी वाइंडिंग में टर्न का मान जब कम होगा, किससे, प्राइमरी वाइंडिंग से, तब उसको बोलेंगे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, क्योंकि हमको वोल्टेज कम मिलता है। ठीक है ना। चल भाई, इसके बाद यहाँ पर देखिए, अभी मैंने शुरू में बताया था, मान लीजिए सर जी आपके बाकायदा पूछ दिए कि बेटा बताओ स्व प्रेरण किसे कहते हैं, मतलब सेल्फ इंडक्शन। तो आप कहिएगा जब एक अकेली कुंडली में धारा परिवर्तन किया जाता है और उसमें ईएमएफ उत्पन्न जब मेरे भाई होता है। ठीक है, धारा परिवर्तन जब करोगे तो फ्लक्स में देखो चेंजिंग होगी, जहां फ्लक्स में चेंजिंग होगी ना, तो फैराडे मामा बताए थे कि मेरे भाई वहां पे ईएमएफ आएगा। तो एक अकेली कुंडली में कर रहे क्वाइल में करोगे तो सेल्फ इंडक्शन होगा। ठीक है ना, अंदर खेला है, आप लोग बता दीजिएगा। ठीक है ना। चलिए, यदि म्यूचुअल जब पूछेगा तो कहिएगा दो, यहाँ पर देखिए दो कॉइल आ जाएगा, दो पास रखी कुंडली में। ठीक है ना, यहाँ पर दो पास रहेगा, तो इसमें हम देखो चेंजिंग कराएंगे। ठीक है ना, इसमें जो हम लोग जो है चेंजिंग ऐसे रहेगा, इसमें हम लोग चेंजिंग कराएंगे और इसमें रख देंगे और मीटर चेक करेंगे। तो इसमें जब चेंजिंग कराओगे तो इसमें भी फ्लक्स जाएगा। ठीक है ना। तो यही कह रहे थे कि मतलब अन्योन का मतलब क्या हुआ कि आपको पढ़ा रहे हैं और आप में मतलब आप तो पढ़ ही रहे हो, लेकिन बगल का पड़ोसी भी पढ़ रहा है। मतलब देखो, सप्लाई दे रहे हैं इसमें चेंजिंग कर रहे हैं, तो ये इस वाले बगल में भी ईएमएफ आ रहा है। ईएमएफ मतलब मेरे भाई विद्युत वाहक बल बोलते हैं। ठीक है ना, तो इसी को बोलते हैं। तो शुरू में हो चुका है, कहने का मतलब मेरे भाई ये है कि ट्रांसफार्मर का संकेत पूछ दिया तब प्रैक्टिकल वाइबा, क्लास 12 प्रैक्टिकल वाइबा, फिजिक्स प्रैक्टिकल वाइबा। तो कहिएगा सर जी संकेत तो एम के सर जी बताए थे ऐसे मेरे भाई, और जिलेबी की तरफ मेरे भाई मत बनाइएगा, एकदम अच्छे तरीके से साफ साफ बनाइएगा। आपके सर जी कहेंगे अच्छा बेटा ये बताओ ये बीच में क्या रखे हो, तो कहिएगा सर जी ये कोर है। क्या है, कोर है। अच्छा, तो मान लीजिए इसका टर्न तुम अधिक बना दिए, तब कहेंगे ये कौन सा ट्रांसफार्मर है, तो कहेंगे स्टेप अप है, और इसका टर्न कम होगा तो स्टेप डाउन हो जाएगा। ठीक है ना। तो कहने का मतलब मेरे भाई ट्रांसफार्मर से संबंधित प्रैक्टिकल वाइबा बहुत सारा है। ठीक है ना, बी हैप्पी, खुश रहना सीखो मेरे भाई। प्रैक्टिकल में आप टेंशन फ्री होके जाओ और एक चार्ट पेपर बना लेना। ठीक है ना, टेंशन मत लो, टेंशन लेने का नहीं देने का मेरे भाई। मैं यहाँ पर आप लोगों को ध्यान देना, मैं आपको प्रैक्टिकल के वाइबा के साथ साथ आपका थ्योरी तैयार करवा रहा हूँ। ठीक है ना, क्योंकि गर्दा गर्दा वहाँ मचाना है, और प्रैक्टिकल में तो आप लोगों को 30-29 तो मिल जाएगा यार, क्योंकि स्कूल में कुछ न कुछ तो समझ रहे हो ना, दिए रहोगे ना, हो जाता है। स्कूल वाले आप लोगों को परेशान करते हैं, टेंशन लेने का नहीं। ठीक है, नए होंगे तो घंटा घंटी मेरे भाई दबा देना। ठीक है, हम लोग मिलेंगे, मिलते रहेंगे, छोटे छोटे वीडियो में एम के सर जी आते रहते हैं। टाटा बाय बाय, पढ़ते रहो मेरे भाई।